इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। आप सब बड़े भाग्यशाली कि अभी ऐसी धरा पर बैठे हैं जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपः साधना से अभिसिंचित किया। यहाँ आकर बैठने पर गुरुदेव की उपस्थिति का सहज एहसास होने लगता है। भोपाल वालों के ऊपर गुरुदेव की एक बहुत बड़ी कृपा है जिसे उन्होंने इस भव्य जिनालय के रूप में दिया। मुझे स्मरण आ रहा है वह क्षण जब सन 2000 में इसका शिलान्यास कराया गया था। तब एक शुरुआत थी, बनना पत्थर का ही था लेकिन बहुत छोटा था। पर कहते हैं कि जब महापुरुषों का संसर्ग मिलता है तो रजकण भी कंचन बन जाता है। गुरुदेव की दृष्टि इस पर पड़ी और उनकी दृष्टि पड़ते ही इस जिनालय ने वह रूप लिया जो इसे लेना चाहिए था। मैं मानता हूँ गुरु कृपा आप लोगों पर बरसी और आप लोगों ने गुरु भक्ति का परिचय देते हुए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन इस जिनालय के लिए जितना अपेक्षित है भोपाल की इतनी बड़ी जैन समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा है। मैं तो एक कहता हूँ कि आप लोगों ने गुरु कृपा से अपना जितना विस्तार किया है उसी अनुपात से उदारता प्रदर्शित कर उसका एक अंश भी दे दो तो ये मंदिर पूरा हो जाएगा। अभी कह रहे थे कि महाराज इतने करोड़ और बाकी है, आपकी प्रेरणा से कुछ हो जाए। मैंने तो पिछली बार जब आया था तो पहले ही दिन एक बात कही थी, उतनी बात तुम लोग मान लो तो किसी से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। आपको याद है मैंने क्या कहा था? कुल 5%। जब तक ये मंदिर पूरा नहीं होता एक प्रण लो कि गुरुदेव ने जिस योजना को हम लोगों के लिए सौंपा है हमारी पहली प्राथमिकता होगी जब तक ये मंदिर नहीं बन जाए अपनी आय का 5% यहाँ लगाएंगे। मंदिर बन जाएगा, मांगने की जरूरत क्या। इतनी बड़ी समाज है, हिसाब लगा लो कितना रेवेन्यू आएगा। मुझे तो लगता है 1 साल की कमाई में ही काम हो जाएगा। भोपाल बहुत बड़ा है। हाँ, हुआ नहीं तो करना तुम्हारा काम है ना। लोगों में मोटिवेशन चाहिए, मन ही मन संकल्प ले लें। प्राय लोग सोचते हैं हमने किसी योजना में एक बार दान दे दिया हमारा काम कंप्लीट। अगर उसका टारगेट पूरा हो गया तब कंप्लीट मानना चाहिए। केवल बोलने और घोषणा करने से नहीं होता। लोग बढ़ चढ़ कर के बोल तो देते हैं लेकिन जितने उत्साह से बोलते हैं उतनी देने में उतनी तत्परता नहीं दिखती। तत्परता दिखनी चाहिए। एक मुहिम चलाइए, उसके लिए लोगों से संपर्क साधिए, प्रेरणा दीजिए कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते। आप अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा तय कर लीजिए कि इतना हम अपने लिए नहीं गुरु के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, उनके नाम पर जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जिनके प्रताप से आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। उनके नाम के लिए अगर इतना अंश भी नहीं दे सके तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। ये मनोभाव अंतर मन में जगाने की जरूरत है। हालांकि मैं कमेटी से कहता हूँ
आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी कहीं बैठे हों, किसी न किसी निमित्त से अपनी व्यवस्था बनवा लेंगे और बनवा रहे हैं। आप लोग तो काम करिए, काम कहीं रुकने वाला नहीं है, हमें भी भरोसा है, और रुकेगा भी नहीं, इसलिए रोना नहीं है, उत्साह के साथ काम करना। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों की ये स्थिति बने कि किसी साधु के आने पर आपको उनसे ये ना कहना पड़े कि महाराज जी पैसे की व्यवस्था कराओ। आप साधु से केवल एक निवेदन करें कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा काम जल्दी पूरा हो और हम शीघ्रातिशीघ्र भव्याति भव्य तरीके से इसकी प्रतिष्ठा करा। भाव ये होना चाहिए। साधु क्या करेंगे? साधु तो आशीर्वाद देंगे, वो पैसे कहाँ से दिलाएंगे? तुम ही से दिलवाएंगे। वो तो पीछे हिलाएंगे और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जो थोड़े बहुत धूल के कण झड़ जाए सो झड़ जाए, उससे जो उपकृत होना चाहे सो हो जाए। दृष्टिकोण यही होना चाहिए। भावनाएं आप सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन योगदान कितना है ये देखना चाहिए। मंदिर तो बन रहा है, बन जाएगा, लगभग सभी ने कुछ न कुछ लगाया है, लेकिन एक ही भाव होना चाहिए, मेरा क्या लगा। मंदिर बनने के बाद कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाली पीढ़ियों में जब तुम्हारा पोता पर पोता आए तो कहे कि मेरे बब्बा और पर बब्बा ने इस मंदिर के निर्माण में ये योगदान दिया था, हमें इसका गर्व है। ये प्रयास होना चाहिए ना, तब कहीं जाकर कोई सार्थक उपलब्धि हो सकती है। प्रयास आप सब कीजिए, भावनाएं आप सब बनाइए, बस देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। लक्ष्य बना लीजिए, अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर लीजिए, तो चीज़ें फिर कहीं रुकने वाली नहीं है। समिति को भी लोगों से संपर्क साध के लोगों का उत्साह वर्धन करना चाहिए, और लोगों को भी समय समय पर निर्माण कार्य को देखते हुए कमेटी के सहयोग में अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तभी कहीं जाकर ये कार्य संपन्न हो सकता है। पत्थर का निर्माण समय साध्य होता है और भरपूर व्यय मांगता है, तो उसके लिए सबको वैसी उदारता दिखाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसी उदारता अगर अंतर मन में बनेगी, सुनिश्चित इसका लाभ होगा। हमारा भोपाल प्रवास हुआ, आने का योग तो नहीं था क्योंकि ये बहुत अल्पकालिक प्रवास था, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोगों का पुण्य कुछ उछाल मार गया कि उस प्रवास में भी थोड़ा सा ही सही एक्सटेंशन मिल गया। मैं तो आगे सीधे जाना चाह रहा था, लेकिन फिर सब ने कहा महाराज कम से कम हबीबगंज तो कर ही लो। इस समय कोई तुम लोग थे भी नहीं मेरे पास, अनुभव बैठा था। अनुभव ने कहा महाराज थोड़ा सा एक दिन ही सही घूम लो, एक टाइम ही सही। हाँ, वो तो मिले ही थे, कल की बात कह रहा हूँ मैं। मिले नहीं ऐसी बात नहीं, सब मिले, रोज ही आ रहे, ऐसी बात नहीं। कल जब मैं मूड बना रहा था तो निमित्त बन गया। हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा गाड़ी घुमा करके चलते हैं। अभी यहाँ आज आप लोगों को लाभ मिला है, अभी मध्याह्न में हम मंदिर का अवलोकन करेंगे। अभी 3 दिन का नाम मत लो, मंजिल दूर है, पथ दुर्गम है। अभी तो हमें मालूम है हम लोगों की पूरी गर्मी परेड होनी है। तुम्हें क्या कहना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब 1 दिन 2 दिन की क्यों बोलते हो, सीधे 4 महीने की बात करो। हाँ, भोपाल वाले को अगर मांगना ही है तो कहो महाराज ठीक है, अभी आप अगर इधर उधर जा रहे हो तो घूम के आ जाओ महाराज, हमें तो। हाँ, सीधी बात करो, कच्ची बात करके क्या करोगे। वही तो बोल रहा, उसी पे डटो। ठीक है ना, तो उसको देखेंगे। आज का यहाँ प्रवास है, शंका समाधान क्या करें।
आज का शंका समाधान यहीं पर कर लेते हैं और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा शाम को आपको बता दिया जाएगा। हाँ, शाम को बता देंगे कैसा कार्यक्रम होगा और उसी अनुरूप आगे की व्यवस्थाएं सब सुनिश्चित होगी। आप शाम के शंका समाधान की सभी को सूचना दे दें, हम ढंग से अवलोकन भी कर लेंगे और कुछ आवश्यक कार्य है उसे भी संपन्न करेंगे। इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए। समय है तो अब इतने में पूरा नहीं हुआ, मूड भी तो होना चाहिए। 1 घंटे का नियम है, मतलब की बात पूरी हो गई, बात खत्म। हाँ, महाराज कह रहे 4 बातें बोलना पड़ेगी। अब जब तक 4 बातें सुनाए नहीं तुम लोग सुधरते भी तो नहीं हो। मुश्किल तो यही है, आदत पड़ गई है 4 बातें सुनने की। देखिए, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ पैसा भी होता है, अर्थ का अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है और अर्थ का अर्थ सार भी होता है ना। हमने जीवन पाया, रहने दो उसको, अपना काम करने दो। हमने जीवन पाया, हमारे जीवन का अर्थ क्या? बोलो। हमने अपने जीवन में कुछ सार पाया, अपने जीवन में कोई प्रयोजन सिद्ध किया, अपने जीवन के मतलब को समझा या नहीं समझा? अगर जीवन पाकर के हमने जीवन के दिशा को ठीक की, जीवन के कल्याण को अपनी दृष्टि में रखा, जीवन मूल्यों को आत्मसात किया, तब तो अर्थ है। अन्यथा जीवन पाए और कुछ किया तो अर्थ, अन्यथा व्यर्थ है ना। जीवन मिला, जी भी रहे, सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। अपना असेसमेंट करके देखो, इसका कुछ अर्थ है या व्यर्थ है? बोलो, अर्थ है या व्यर्थ है? अर्थ है तो कोई अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। व्यर्थ मत गंवाओ, अपने जीवन को अर्थ दो। और मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो तुम व्यर्थ को भी अर्थ दे सकोगे, और जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। हमारी सांसें पल पल व्यर्थ हो रही है, बोलो, आ रही है, जा रही है, क्या हो रही है? व्यर्थ हो रही है ना। इस व्यर्थ को अर्थ देने की कला अपनाइए। बोलो, व्यर्थ होती हुई सांसों को अर्थ कैसे मिलेगा? जब हम अपनी हर सांस को परमार्थ से जोड़ लेंगे। समझ में आ गई बात? परमार्थ से अगर हमारी सांसें जुड़ती है तो व्यर्थ होने वाली सांसें भी अर्थ पाती है, और जब व्यर्थ होने वाली सांसें अर्थ होती है, अर्थ पाती है, तो वही हमें सिद्ध और समर्थ बनाती है। समझ रहे?
क्षण क्षण जीवन छीन हो रहा है, पल पल जीवन रीत रहा है। इससे पहले कि हमारा जीवन बीते रीते हमें उसका रस निचोड़ना चाहिए। दृष्टि को परमार्थोन्मुखी बनाइए, व्यर्थ होने से बचिए और अनर्थ को तो कभी होने ही मत दीजिए। अनर्थ यानी कुकर्म में रत होना। मनुष्य जीवन पाकर यदि हमने सत्कर्म नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है, और दुष्कर्म में रच गए तो अनर्थ है। ये तय है, सत्कर्म करोगे तो बचोगे, और सत्कर्म से दूर रहोगे तो दुष्कर्म जरूर होगा। अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। मोड़िए, ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरे जीवन की दिशा क्या है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यदि अभी अचानक मेरी मृत्यु होती है तो मेरी स्थिति क्या बनेगी? बोलो। मौत तो हो सकती है, ठिकाना तो नहीं है ना। हाँ, सडनली हो रही है, बिजली की तरह है, एक बार में स्विच ऑफ, लाइट गोल। कब किसकी बत्ती गुल हो जाए कोई जानता है क्या? मान लो अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, दूसरों की क्यों सोचे, अपने ही बारे में थोड़ी देर के लिए सोचे कि यदि अगले क्षण मेरे प्राण निकल जाए तो मैं किस स्थिति में मरूंगा, अपनी जिंदगी से संतुष्ट होकर या अफसोस से भरकर? बोलो। यही ना, हाय मैं अपने जीवन में जो करना था वो नहीं कर सका, यही आएगा? आएगा? तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्थ को पहचानो और ये सोचो कि नहीं, अब मुझे जो करना वही करना है, मुझे प्राथमिकता से उसे करना है, ताकि मैं अपने इस नर भव को सार्थक बना सकूं। व्यर्थ नहीं गंवाना, अर्थ देना है, अर्थ पाना है, परमार्थ से जुड़ना है। देखिए, दूध को दूहना अर्थ है, वो एक प्रयोजन है ना? दूध को दूहना अर्थ है, और दूह करके ऐसे ही छोड़ देना व्यर्थ है, वो तो फट जाएगा, है ना? दूध का उपयोग नहीं किए, पड़ा पड़ा क्या होगा? फटेगा ना, और काम में आएगा नहीं। और दूध को ढोल देना अनर्थ, न खुद उपयोग किया न किसी काम में आया। दूध दूहना अर्थ, दूध को दूह करके ऐसे ही रख देना, उसका कोई उपयोग नहीं करना व्यर्थ। दूध का दुरुपयोग करना या ढोल देना अनर्थ, और दूध को जमा कर दही बनाकर मंथन कर नवनीत निकाल कर तपाकर घृत बना लेना ही परमार्थ है। समझ गए? जीवन दूध की तरह है, बनाना क्या है? घी। क्या बनाना है? घी बनाएंगे महाराज, अभी रखा है। तुम लोग फेंक तो नहीं रहो, ये तो सही है। ढोलने वाले तो यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन ढुलमुल लोग ज़्यादा हैं। हाँ, फ्रिज में रखे पड़ा है, कब तक? कब? हाँ, लाइट गई तो काम खत्म। अभी जितना चाहिए उतना नहीं कर रहे भाई साहब।
हाँ, वो फ्रिज में रखे रखे रहेंगे। और हमने एक वीडियो देखा, आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे, फ्रिज में लॉक तो रहता नहीं, एक के फ्रिज में दूध रखा था, बिल्ली फ्रिज का दरवाजा खोल करके पी गई। ये भी विचित्रता है, बड़ा अटपटा लगा। मैंने सोचा ये क्या है भाई, कोई एनिमेशन का कमाल तो नहीं है। लेकिन प्राणी आजकल बहुत तेज हो गए, है ना? हाँ, होता है ना। और कई तरह की बिल्लियां हैं, उसमें कुछ डिपार्टमेंट भी जुड़े। धरा रह जाएगा, कब एंट्री हो जाए, है ना? और कोई हो या ना हो, काल बिलैया तुम्हारा सारा दूध पी जाएगी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। समझो, समय रहते चेतो और जागो, जिससे जीवन का उद्धार किया जा सके। उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ होगा। तो एक लक्ष्य बनाइए, मुझे आगे बढ़ना है। आप लोगों को बताऊं, अपने कल्याण की जब बात करते हो आप लोग, तो क्या सोचते हो? थोड़ा सा दान कर दिए या भगवान की पूजा कर लिए, इतने में मेरा कल्याण हो गया। इतनी जल्दी कल्याण नहीं होगा। इतने से कल्याण होता तो सारे सेठों का अभी तक कल्याण हो गया होता। इस मुगालते में मत रहना कि मैंने थोड़ा दान दे दिया, इसमें मेरा उत्थान हो गया। असंभव, क्योंकि दान करके तुम जितना पुण्य कमाते हो ना, उससे अनंत गुना पाप जोड़ लेते हो। बता रहा हूं, 24 घंटे करते क्या ये बताओ? बात थोड़ी गहरी समझना। 24 घंटे करते क्या हो? कमाने में भी पाप, भोगने में भी पाप। और जितना कमाते हो उसमें से कितना देते हो? एक बार एक आदमी सपने में मरा। सपने में मरा तो उसका देखा पुण्य पाप का हिसाब बराबर। उसको बोला गया कि भैया, तुमने जीवन में जो अच्छा बुरा कर्म किया सच सच बताओ। अगर तुमने कोई अच्छा कर्म किया होगा तो तुम्हें स्वर्ग भेजा जा सकेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। एक भी अच्छा कर्म बताओ। उस आदमी ने बहुत दिमाग लगाया और याद करके कहा कि मैंने एक बार चवन्नी दान में दी थी, एक बार चवन्नी का दान किया था। बोला बहुत अच्छी बात है, चवन्नी का दान किया था, लाए कहाँ से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी। एक की अठन्नी चुराई थी। बोले अठन्नी चुरा कर चवन्नी का दान करो, जाओ नरक में, तुम्हें और कोई ठिकाना नहीं है। ईमानदारी से विचार करने की बात ये है कि आप दान देकर अपने आप को कृतार्थ मानते हो और दानी कृतार्थ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर देखो तो सही, कितना दान दे रहे हो, अनुपात क्या है? बोलो। और पाप कितना कर रहे हो? समझ लो, दान से ऊंचा त्याग है। जीवन का कल्याण व्रतों से होगा। भवस्य सारम किल व्रत धारणम च। यदि मनुष्य जीवन पाकर के तुम अव्रती बने रहे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मुगालते में मत रहना। ये जो तुमने आज पाया है ना, अनंतों बार पा चुके हो। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी इस जीव ने अनंतों बार पा करके खोया है। बिना व्रती बने जीवन का कल्याण नहीं है, ये बात गांठ में बांधो।
अभी तो केवल ऊपर ऊपर में संतुष्ट हो, नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो तुम्हारे पाप का ब्याज भी नहीं चुकेगा, समझ गए? दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से मूल। क्या करना है? मूल चुकाना है, केवल ब्याज। हाँ, अगर इस चक्र से मुक्त होना है तो मूल सहित चुकाओ, वो त्याग में संभव है। दान अंश का तो करते हो आप, सर्वस्व का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। इसलिए अंश में संस्कार जगाओ और सर्वस्व का भाव बनाओ। चामुंड राय ने पहले दान किया और अंत में बोलो क्या किया? त्याग किए, महामुनि बनकर संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा। ये आदर्श है। गारहस्थ जिम्मेदारी जब तक है तब तक दान से अपना जीवन चलाओ, और पूरी जिम्मेदारियां पूर्ण कर लेने के उपरांत त्याग की ओर उन्मुख होते हुए अपना कल्याण करो, लक्ष्य वो बनाओ। जल्दी जल्दी दान करो, जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। और एक दो चार त्याग कर दे, अपना सर्वस्व लगा दे तो काम हो जाए। अभी हम कॉलोनियों में घूम के आ रहे, लोग बोलते हैं महाराज 5-5 हजार फुट के मकान है और रहने वाले केवल 2 बूढ़े दंपति। कईयों के घर में तो रोटी की भी व्यवस्था नहीं। आज ही सुधीर बोल रहा था, काय चिपके हो? पर देखो मोहियों को, उनके बेटे कभी पूछने वाले भी नहीं, दूर देश में रह रहे हैं, मरने के बाद संपत्ति बेचने के लिए आएंगे, लेकिन वे मोह में ऐसे पले कि उन्हीं को देंगे, अपने साथ ले जाने की बात नहीं सोचेंगे। उन्हीं को देने वाले, अपने साथ ले जाने की भावना नहीं। लगा दो, अमर बन जाओगे। कर दो समर्पित और खुद लग जाओ। केवल लगाओ मत, लगाकर लग जाने का लक्ष्य रखो। आज भी आप लोगों से मैं बोलता हूं, ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं और जो खुद भी शरीर से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। वे यदि त्याग संयम के मार्ग में लग जाए और अपनी संपत्ति का ऐसे कार्यों में विनियोजन कर दे तो हबीबगंज का 1 नहीं 10 मंदिर बन सकता है। लो, बन सकता है कि नहीं? पर तुम्हारा मोह छूटे तब तो। अभी तो तुम्हारी दुनिया ही अलग है। बोलो, अब किसके लिए पल्लेदारी कर रहे हो? जरूरत क्या है? वही लगे रहो। साहब क्या बनोगे? गुरुदेव ने एक बहुत हाइकू लिखा, कुंडली मार, कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। और बताओ कुंडली कौन मारता है? बोलो, कुंडली किसकी होती है? वही बनोगे और क्या होगा। महाराज ऐसा श्राप तो मत दो। मैं श्राप नहीं देता, पर जो धन में ज़्यादा आसक्त होता है वो तिर्यंच गति का पात्र बनता है, ऐसा भगवान ने कहा है। मोही मत बनो। खूब दान पुण्य कर रहे हो, धर्म भी कर रहे हो, सम्यक दर्शन है नहीं और आसक्ति प्रगाढ़ है, तो मर करके तिर्यंच बनोगे। ये दान पुण्य का पुण्य तुम्हें वहाँ फलेगा। तिर्यंच बनोगे कुत्ता, किसके घर का? किसी सेठिया के घर का, जहाँ तुम्हारी कुत्ते के रूप में सेवा होगी, मैम के साथ सोने का मौका मिलेगा। ये हो रहा है ना आज। हाँ हाँ,
बच्चों को बाजू में सोने का मौका नहीं, पर कुत्ता छाती से चिपक के सो रहा है ना। थोड़ा घूमोगे तो 2-4 ऐसे भाग्यशाली कुत्ते मिल जाएंगे। हाँ, घर घर में ही है। ये बोल रहे ज़्यादा, हम बोले घर घर में मिल जाएंगे भाई, अब तो वही है। अब आदमी मिलते कहाँ हैं? एक के घर के दरवाजे पे लिखा था सावधान अंदर कुत्ते हैं, अंदर कुत्ते हैं, आदमी नहीं है। थोड़ा देर में समझ में आती, समझ में आ गई ना बात। दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ये बात थोड़ी कड़ी लगती है, लेकिन गहरी है, समझना चाहिए। संसार के आवागमन के चक्र से कैसे बचोगे? अगर ऐसे ही भाव भ्रमण तुम्हारे इष्ट है तो तुम करते रहो, लेकिन सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो लगो। एक धारणा बन गई गलत, हम तो अब गृहस्थ, हम क्या कर सकते हैं। अरे 24 तीर्थंकरों में 19 भगवान गृहस्थ बन करके मोक्ष मार्ग में निकले, 5 भी धोखे से बाल ब्रह्मचारी बने। हम सब बाल ब्रह्मचारी धोखे वाले हैं, भले गुरु परंपरा ऐसी बनी, असली परंपरा तो तुम्हारी है। और हम नहीं चाहते बाल ब्रह्मचारी की परंपरा बने, नहीं तो हमारी संतति यहीं रुकेगी तो संस्कृति रुक जाएगी, प्रोडक्शन ही नहीं तो मार्ग आगे कैसे चलेगा। तो तुम सब गृहस्थ हो, गृहस्थी में जियो, पर गृहस्थी में ग्रसित मत रहो। गृहस्थी के बाद आगे की बात सोचो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, मार्ग अनुकूल बन सके। ऐसा प्रयत्न और प्रयास सभी को करना चाहिए। तो अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ, हमारी दृष्टि अर्थ से परमार्थ की ओर, बल्कि परमार्थ की तरफ दृष्टि केंद्रित हो जाए तो अर्थ होगा, अनर्थ कभी नहीं होगा और फिर व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तो आज संकल्प ले, मैं अपनी बुद्धि को परमार्थ में नियोजित करूँगा और जीवन को सही अर्थ दे सकूँगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।